हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम 250 वाट एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम की रिपेयरिंग एसटीडी यहाँ पर करने वाले हैं। साथियों, इस प्रकार के बोर्ड आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, तो उन्हीं की हम यहाँ पर एसटीडी करने वाले हैं। तो देखिए, मैं सर्किट डायग्राम की सहायता से आपको यहाँ पर रिपेयरिंग एसटीडी बताने वाला हूँ, किस प्रकार से एम्पलीफायर की रिपेयरिंग एसटीडी यानी रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे टेस्ट करते हैं। तो यदि ये सीरीज लैंप ग्लो करता है, यानी इसे हम सीरीज लैंप से कनेक्ट करते हैं, तो यदि हमारे यहाँ पर सीरीज लैंप जलता है तो हमारे यहाँ पर इस कंडीशन में या तो ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर खराब होते हैं या फिर आउटपुट ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर खराब होते हैं। तो देखिए, यदि सीरीज लैंप ग्लो करता है तो हमारा ज़्यादा चांस यही रहता है कि हमारी आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर शॉर्ट रहते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। तो आप एक बार इन्हें चेक करके इन्हें चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यदि आप यहाँ पर आपका कोई आउटपुट ट्रांजिस्टर खराब पाया जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपने आउटपुट ट्रांजिस्टर को चेंज कर दिया। पहले आपको यहाँ पर ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक करना है, इसके बाद आप यहाँ पर नया आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पर ऐड करेंगे। हो सकता है आपका यहाँ पर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है ये भी खराब हो, आपने यहाँ पर नया लगाया दिया, तो इस ट्रांजिस्टर के खराब होने के कारण ये ट्रांजिस्टर भी हमारे यहाँ पर खराब हो जाएगा। तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसमें से कोई ट्रांजिस्टर खराब नहीं है। यदि नहीं है तो आप एक बार इसकी ड्राइवर ट्रांजिस्टर को भी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका यह है कि देखिए, यदि इसकी बेस पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव साइड देखने को मिल जाती है और नेगेटिव पे साइड नेगेटिव 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो ये हमारे यहाँ पर ट्रांजिस्टर खराब होते हैं और हमारे यहाँ पर वाइजिंग सेक्शन भी यहाँ पर प्रॉपर ओके होता है। यदि आपको यहाँ पर इतने वोल्टेज देखने को नहीं मिलते, तो हो सकता है आपका यहाँ पर वाइजिंग नेटवर्क जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रजिस्ट्रेशन ये वगैरह, ये डाइकोड, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये खराब होंगे या फिर ये हमारे यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर खराब होंगे। तो यदि यहाँ पर ये वोल्टेज मिलते हैं तो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर और प्लस ये वाइजिंग नेटवर्क ये हमारे यहाँ पर प्रॉपर ओके होता है। तो यहाँ पर तक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इतने की रिपेयरिंग की जाती है। तो देखिए, अब बात करते हैं इनपुट स्टेज की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव में 0.6 वोल्ट लिखा हुआ है। तो देखिए, यदि आपको इस पॉइंट पर पॉजिटिव में 0.7 वोल्ट देखने को मिलते हैं, तो हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज ओके मानी जाती है। तो देखिए, ये तो रही केवल ओनली रिपेयरिंग एसटीडी। यदि आप इस प्रकार के एम्पलीफायर सर्किट यानी इस प्रकार के जो एम्पलीफायर बोर्ड होते हैं उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस और बेहतर करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं, तो चलिए इन बातों पर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं जो कि इस ट्रांजिस्टर की बेस और जीएनडी के साथ कनेक्ट रहती है। हर एम्पलीफायर में आपकी रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर 22 के की है। अलग अलग एम्पलीफायरों में अलग अलग किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर यूज की जाती है। देखिए, यहाँ पर किलो ओम की ही रजिस्ट्रेशन यूज की जाती है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ओम में रजिस्ट्रेशन यूज की जाती है, यहाँ पर किलो ओम की ही रजिस्ट्रेशन हमेशा यूज की जाती है। तो यदि आप इसके सीरीज में नहीं सॉरी इसके पैरेलल में यदि आप बहुत ही कम पीएफ का जो हमारा बहुत ही कम पीएफ का जो पीएफ होता है उसे कनेक्ट कर देते हैं, यानी कैपेसिटर होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो अननेसेसरी लोड देखने को मिलता है यानी विदाउट सिग्नल लोड देखने को मिलता है, उससे हमें यहाँ पर काफ़ी मदद मिलती है। यानी आपने एम्पलीफायर में कोई भी सिग्नल नहीं दिया तो थोड़ा आउटपुट आपको यानी थोड़ी हनिंग या फिर आप कह सकते हैं स्पीकर से थोड़ी नॉइस आपको मिलती रहती है। तो इस पीएफ के लगाने से काफ़ी हद तक वो नॉइस कम हो जाती है। और देखिए, यहाँ पर एक फीडबैक रजिस्ट्रेशन लगी हुई है, इसके पैरेलल में करीब आप यहाँ पर 47 या फिर 22 पीएफ या फिर 10 पीएफ कोई भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो 100 पीएफ भी लगा सकते हैं। तो इस पीएफ के लगाने से जैसे ही आप अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम ओपन करते हैं तो एक क्लिपिंग की प्रॉब्लम आती है, यानी एक ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, थोड़ी नॉइस भी आने लगती है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक बेहतर उपाय आपको देखने को मिल जाएगा कि आप अपने एम्पलीफायर का चाहे फुल वॉल्यूम कीजिए चाहे आधा, आपको यहाँ पर सेम क्वालिटी की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेवल का और रिस्पॉन्स यानी शार्पनेस थोड़ी ज़्यादा चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, इनके वेस्ट टू कलेक्टर एक पीएफ लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस पीएफ से थोड़ी ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर 100 है तो आप यहाँ पर 220 पीएफ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 220 लगा हुआ है तो आप यहाँ पर 470 पीएफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक एम्पलीफायर को आप रिपेयर भी कर सकते हैं और इस प्रकार से इस सर्किट डायग्राम की मदद से आप उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस और ज़्यादा आउटपुट पावर देखने को मिल सके। तो देखिए, यदि आप यहाँ पर चाहें तो ये गैंग रजिस्ट्रेशन बढ़ाकर यहाँ पर थोड़ी आउटपुट पावर भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो खैर, कंपनी तो उतनी ही गैंग देती है जितनी की एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितना एम्पलीफायर आउटपुट दे सकता है। ऐसा नहीं कि गैंग रजिस्ट्रेशन लगाने से और भी ज़्यादा आउटपुट देने लगेगा, जितना आपको यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे होंगे उतना ही ये यहाँ पर आउटपुट दे सकेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर करिए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।